वेलकम गाइस। स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला चैप्टर रिएक्शंस का। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसका कॉमन नेम एल्काइल हेलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एल्काइल हेलाइड आए या हेलो एल्केन आए तो कंफ्यूज मत होना, सबसे पहली बात तो। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज़्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने के बाद आज फाइनली हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मेन रिएक्शंस का, हेलो एल्केन। हमारा ऑर्डर एनसीईआरटी से अलग रहेगा। हम हेलो एल्केन के बाद पढ़ेंगे एल्कोहल और उसके बाद पढ़ेंगे ईथर। ठीक है, जबकि एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है। हेलो एल्केन के बाद वो हेलो एरिन पढ़ाते हैं, उसमें अपना थोड़ा अलग चलेगा, तो उसी हिसाब से नोट्स बनाएं। ओके, चलिए। हेलो एल्केन में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में वो है जनरल प्रिपरेशंस। हेलो एल्केन को बनाते कैसे हैं अलग अलग कंपाउंड से। ओके, तो आज सिर्फ हम प्रिपरेशंस देखेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स वगैरह करके फिर इसकी रिएक्शन भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके, चलिए। तो जनरल प्रिपरेशंस हमें करनी है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं आपके। एल्कोहल हो सकता है, एल्केन हो सकता है, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, या और भी हो सकते हैं ग्रुप, पर आज हम ये कवर करेंगे। तो इसमें देखिए, इससे हमें क्या बनाना होता है, एल्काइल हेलाइड या फिर हेलो एल्केन भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये हमें बनाना होता है इन ग्रुप्स को हटा करके। तो अब हमारे पास अलग अलग मेथड्स है, तो एक एक करके वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे करते हैं इनको हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखें अगर हम एल्कोहल का, तो यहीं से एक अंदाज़ा लगाते हैं कि रिएक्शंस कैसी हो सकती है। ओके, तो एल्कोहल है, देखिए सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है। जस्ट एल्कोहल की जगह क्या आया है, आपके हेलाइड आया है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमको। अप्रोप्रिएट रिएजेंट लेके उसको सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा OH को X से। इधर हमारे नॉर्मल RH है ना, एल्केन है, RH है, और RH से हमें RX बनाना है तो H को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगी। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है एल्किन के अंदर, CnH2n एल्किन डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आना है तो हमें एडिशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट अगेन ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे आना है तो अगेन हमें इन दोनों में कैसी होगी, एडिशन रिएक्शन। इन दोनों में कैसी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होगी वो हमें आगे देखना है। इधर एडिशन में कौन कौन सी होगी वो भी हमें देखना है, इन्हीं को वन बाय वन। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया लग गया आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के बाद कि यस, इनमें रिएक्शंस तो ये वाली होगी। अब बस हमें रिएजेंट्स देखने हैं केवल कि कौन सा रिएजेंट लिया जाता है किसके लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, एल्कोहल से कैसे बनाएं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्कोहल से एल्काइल हेलाइड कैसे बनाते हैं। तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए कोई एल्कोहलिक ग्रुप होगा, उससे हमें क्या बनाना है, एल्काइल हेलाइड बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। ओके, तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हम SN1 SN2 या SNI में से कोई यूज़ करेंगे, डिपेंड ऑन दिस सबस्ट्रेट। ठीक है, 3 डिग्री हुआ तो वो SN1 के थ्रू जाना पसंद करेगा, है ना। 2 डिग्री 1 डिग्री जनरली SN2 से जाते हैं। और अगर बेस्ट बनाना होता है ROH से RX तो SOCl2 हम यूज़ करते हैं, बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि उसके साथ जो HCl और SO2 गैसेस बनती है वो निकाल ली जाती है और सिर्फ हमारे पास प्योर एल्काइल हेलाइड बचा रहता है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके रिएजेंट्स इसके। देखिए, ये सारे रिएजेंट्स की हेल्प से हम ROH से क्या बना सकते हैं, RX बना सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिया है NaBr, या फिर इसकी जगह KBr भी ले सकते हैं आप। Na सोडियम ना यूज़ करके पोटेशियम भी यूज़ करते हैं, कुल मिला के आयनिक है। Na+Br- में रहेगा। Br- आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा और OH को आपके सब्स्टिट्यूट कर देगा। H2SO4 क्यों लिया है आप सभी जानते हैं। OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है, OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो उसको OH2+ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है थोड़ा बहुत, जिससे कि जब Br- इस पर अटैक करे या कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करे तो वो आसानी से निकल जाए। क्योंकि SN1 मैकेनिज़्म हो चाहे SN2 मैकेनिज़्म हो, हमारे लिए लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए SN1 SN2 के अंदर। ओके, तो देखो, अब ये ग्रुप अगर 3 डिग्री है तो वो SN1 के थ्रू जाएगा, और अगर छोटा ही ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है, तो डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे NaBr या फिर KBr आप ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो RCl या Br अगर लिया है तो Br बन जाएगा, यहाँ पे Br- अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, सिमिलरली
जब Cl लाना हो तो हम जनरली HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2 का यूज़ करते हैं। इसको ल्यूकास रिएजेंट भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, या ल्यूकास मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो इस नाम से भी कई बार एरो के ऊपर आ जाता है, या फिर HCl ZnCl2 के नाम से भी आता है। तो अगेन ये वही काम करेगा, ठीक है। ZnCl2 इस बॉन्ड को वीक करने का काम करेगा, और इधर से Cl माइनस आके अटैक करके इसको बाहर निकाल के यहाँ पर क्या बना देगा? RCl, इस तरीके से, ठीक है, क्लोरोएल्केन जो भी आपका बनेगा। नेक्स्ट PCl5, PbR3, ठीक है, ये सारे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इवन PCl3 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा, Cl माइनस निकल के इसको अटैक करके सब्स्टिट्यूट कर देगा, जस्ट इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली जब Br लाना हो तो वही PbR3 वगैरह आप यूज़ करते हैं। ये PbR3 आपके P+Br2 की फॉर्म में भी लिखा हुआ आता है कई बार, तो इसको भी ध्यान रखें। ओके, सेम Pi3 में भी यूज़ कर सकते हैं, P+I2 भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अगेन RBr, या फिर I लोगे तो क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा। और ये आपका बेस्ट मेथड है। देखिए SOCl2Pi, यानी आपके मैकेनिज्म क्या रहेगा यहाँ पे? SNI, ठीक है। SOCl2 पिरिडीन के साथ जब आता है तो SNI रिएक्शन करता है, ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये RCl, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं इसके, ठीक। एक बात ध्यान रखें, जो PCl3 जब लोगे तो H3PO3 साथ में बनता है, और PCl5 जब लोगे तो आपके H3PO4 साथ में बनेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है P की, जबकि यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है P की। तो जो एसिड बनेगा वो भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनता है। ये सब आप वैसे P ब्लॉक वगैरह में सीखोगे काफ़ी। अभी हम फोकस करते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर, क्योंकि पहला बार है, आप पहली बार रिएक्शंस कर रहे हैं, तो सिंपल रखते हैं थोड़ा, ठीक है। धीरे धीरे हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो उसके साथ वैसे क्वेश्चन ले लेंगे कि इसमें बाय प्रोडक्ट वगैरह क्या बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इसकी जनरल मेथड्स हुई एल्कोहल से एल्काइल हेलाइड बनाने की, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं मैंने Cl और Br ही लिया है ज़्यादातर, ठीक है। आयोडीन के साथ कुछ पंगे होते हैं, वो आगे बताएंगे, वो एल्केन में ज़्यादा होते हैं इसकी बजाय भी। तो यहाँ पर आयोडीनेशन अगर करना हो OH से तो हम क्या प्रीफर करेंगे? Pi3 या फिर P+I2, ठीक है। P+I2 हम प्रीफर करेंगे ताकि आयोडीनेशन भी हो जाए। तो ये तो थे एल्कोहल के मेथड्स। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनाएंगे? देखिए RH है एल्केन, हमने करवाया X2H-, ये रिएक्शन कहाँ आती थी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर आती थी, जहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस या फिर आपके जो सनलाइट वगैरह यूज़ करते थे, हीट यूज़ करते थे, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करते थे, ठीक, या फिर कोई पेरोक्साइड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो RH से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से फ्री रेडिकल आएगा X, इस H फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद आके लग जाएगा। 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती थी, ध्यान है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड एलिमिनेशन, सॉरी टर्मिनेशन, ठीक है। ये तीनों आपके स्टेप्स होती थी इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बता दी गई है। इस तरीके से टाइम कवर हो जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के बाद। यहाँ पर वो सारा नहीं बताना पड़ता है, फिर वो वहाँ पे देख लेना होता है आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर वहाँ पे भी बताया था वैसे तो, कि F2 सबसे अच्छा रिएक्टिव होता है, उसके बाद Cl2, Br2 और I2। लेकिन ये सबसे अच्छा तो होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है ये? हाईली एक्सोथर्मिक होता है, कि ये रिएक्शन हम नॉर्मल कंडीशंस में करवा ही नहीं पाते, तो इसलिए ये आपको कम दिखेगा F2 भी, ठीक है। और ये आपका क्या होता है? हाईली रिवर्सिबल होता है, हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, ठीक है। उसकी वजह से भी हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड भी जाने लग जाती है। तो जनरल हमें जो दिखेंगे वो ये दोनों दिखेंगे, ठीक है, ये दोनों दिखेंगे हमको। देखिए अब वो जो आई वाला पंगा है आयोडीनेशन का, उसको अगर सही करना हो, देखिए एक्चुअली होता है क्या आयोडीनेशन में, बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यह RH है, ठीक, हमने आयोडीनेशन करवाया, I2 लिया और H- ले लिया, ठीक। तो क्या बनना चाहिए हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन के बाद, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद RI बनना चाहिए। साथ ही साथ क्या बन जाता है? जो H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल बचते हैं उससे HI भी बन जाता है। और ये जो HI होता है
ये बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा है, बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट है आपके, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इसको दोबारा रिड्यूस करना स्टार्ट करता है, तो ये वापस बैकवर्ड जाके आर एच बना डालता है ना, रिडक्शन की, इसके रिडक्शन, ये रिडक्शन करता है इसका आर आई का, तो वापस प्रोडक्ट क्या बनने लग जाता है, आर एच। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस एच आई को वीक करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट को न्यूट्रलाइज करना हो या उसका पावर कम करना हो, तो सीधी सी बात है, उसका अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया जाता है। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली एच आई ओ थ्री, एच एन ओ थ्री या कुछ एच जी या ए एस के भी कंपाउंड होते हैं, इसी तरीके से वो मिला दिए जाते हैं इसके अंदर, ताकि ये वीक हो जाए। ये वीक हो जाएगा तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड ही बनी रहेगी, पीछे नहीं जाएगी बैकवर्ड। तो ये मेथड आपके कुछ काम आते हैं इस तरीके से, जो थोड़े बहुत पंगे हो जाते हैं इस तरीके से, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम करने के लिए, ठीक। अब देखिए रिएक्शन होती कैसे है, जैसे हमने Cl2 और सनलाइट ले लिया और एल्केन ले लिया, एक सबसे आसान एल्केन है मीथेन। तो अब होगा क्या, सबसे पहले एक एच को सब्सटीट्यूट करेगा और क्या बनाएगा, देखिए CH3Cl बनाएगी रिएक्शन, एक एच को सब्सटीट्यूट करके। अब अगर ये आपने अच्छा खासा ले रखा है तो ये रिएक्शन चलती ही रहेगी कंटिन्यूस, ये रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहेगी इस तरीके से, एक एक एच सब्सटीट्यूट होता जाएगा, जब तक एच है तब तक सब्सटीट्यूशन चलता रहेगा इस तरीके से, रुकती नहीं है ये आपका क्लोरोफॉर्म भी बन जाता है इसी से, ठीक है। और ये एक और एच बचा हुआ है तो अभी एक और सब्सटीट्यूशन हो सकता है। तो इस तरीके से ये चेन चलती रहती है पूरी, है ना, जब तक ये आता रहेगा, रुकती नहीं है। इसको रोकने के लिए क्या मिलाए जाते हैं, इनहिबिटर्स, क्या मिलाए जाते हैं, इनहिबिटर्स मिलाए जाते हैं, क्विनोलिन वगैरह, अगर इसको रोकनी हो तो। और हमें जब मोनोहेलाइड चाहिए होता है, ये मोनोहेलाइड है आपका, ठीक है, ये मोनोहेलाइड हो गया। मोनोहेलाइड जब चाहिए होता है हमें, तो अब इसको रोकना है और बिना इनहिबिटर के अगर रोकना है तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है, तो इसको नोट रखें ध्यान से। जब हमें मोनोहेलाइड चाहिए हो और इनहिबिटर का भी यूज़ नहीं करना है क्विनोलिन वगैरह का, तो क्या करना होगा, देखिए ये रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, ओके, फिर अगेन ये जब बनता है तो ये रिएक्शन करता है इसके साथ। अगर हम क्या करें, यहाँ पर CH4 को एक्सेस में ले लें, बहुत सारा ले लें अगर एक्सेस में, ठीक है, तो ये जब Cl2 बार बार रिएक्शन करने आएगा तो ये इसी के साथ बिजी रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन बार बार इसी के साथ करेगा, तो इसी के साथ रिएक्शन करने पे तो यही बनेगा हमारे पास मोनोहेलाइड, ठीक है। तो मोनोहेलाइड, जब केवल मोनोहेलाइड चाहिए होता है प्योरली, तो हम क्या करते हैं, CH4 को काफ़ी एक्सेस में ले लेंगे, या फिर जो भी यहाँ पर एल्केन है उसको काफ़ी एक्सेस में ले लेंगे, ताकि जो मोनोहेलाइड ही हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिले। ये सीधा सा बात है, देखो दो क्लासेस हैं, अगर टीचर को पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों के डाउट सोल्व करने और टाइम लाइक 1 आवर है, ठीक, अगर फर्स्ट क्लास में जब वो गए वहीं पे बहुत सारे डाउट्स मिल गए, तो वो पूरा 1 आवर के 2 आवर्स भी उसी क्लास में ही अटके रह जाएंगे, दूसरी क्लास में जा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो वैसे ही यही होता है, हमने क्या किया, इस Cl2 को जो कि बार बार आके रिएक्शन कर रहा था, देखिए इसको क्या किया, ये एक्सेस में दे दिया है कि इसी के साथ रिएक्शन करते रहो भाई तुम, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो जब मोनोहेलाइड चाहिए होता है तो हमें CH4 एक्सेस में लेना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एल्कीन पे। अब देखिए एल्कीन पे जब आएंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है, या तो हमें मोनोहेलाइड मिले, देखिए ये एक X लगा है, दूसरा H लगा है, तो मोनोहेलाइड मिले प्रोडक्ट में, या फिर हमें दोनों XX मिल जाए, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, दो ग्रुप आके जुड़ेंगे। अब वो दो ग्रुप कुछ इस तरीके से हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो किसके लिए कैसा रिएजेंट चाहिए होता है वो देखना है हमें। अच्छा, ये आपके जब डाई हेलाइड्स अलग एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, तो ये होते हैं आपके अलग अलग दो टाइप होते हैं इनके डाई हेलाइड्स के, जेम और विसिनल, जेम डाई हेलाइड्स और विसिनल डाई हेलाइड्स। तो इन वालों को तो कहते हैं विसिनल डाई हेलाइड्स, जब एडजेसेंट कार्बन पे डाई हेलाइड्स लगे हुए होते हैं तो ये विसिनल होता है। और जब सेम कार्बन पे ही आके लग जाए, जैसे कि देखो अगर ऐसा कुछ बन जाए, इस पे भी एक्स लग जाए और इस पे भी एक्स लग जाए आके, ठीक है, तो सेम कार्बन पे जब डाइहैलाइड्स लगते हैं तो ये होता है जेम, ये जेम डाइहैलाइड्स होते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे डाइहैलाइड जब आके लगते हैं तो ये विसिनल होते हैं।
अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपोजिट साइड में ले जाके ऐड किया है, जबकि यहाँ पर कैसे किया है, सेम साइड में ही मैंने ऐड कर दिया है इनको। ठीक, यहाँ पर देखो एक ग्रुप छोटा है तो इसके साथ रिपल्शन उतना होगा नहीं, तो ये अपोजिट भी ऐड हो सकते हैं, ये सेम साइड भी ऐड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों प्रोडक्ट हो सकते हैं अगर कभी मल्टीपल में आए तो। इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पर देखिए एक्स के पास 3 3 लोन पेयर रखे हुए होते हैं, इनमें रिपल्शंस होते हैं, है ना। इनके रिपल्शंस को मिनिमाइज रखने के लिए एंटी साइड से आके ऐड होते हैं, क्योंकि पता चला जब ये दोनों ऐड होने आ रहे हैं और सेम साइड से ऐड होने आ रहे हैं तो इनके रिपल्शन की वजह से वो दूर चले गए और यहाँ आ ही नहीं पाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए बढ़िया कंपोजिशन मिले परसेंटेज हमें, तो एंटी साइड से ये प्रीफर करते हैं ऐड होना। ठीक, तो दोनों में ही एडिशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड से हम सिंगल बॉन्ड आए हैं। ओके, अब वो एडिशन कौन सा वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, वो डिसाइड करना है हमें। देखते हैं इसकी रिएक्शंस और रिएजेंट्स। ये देखिए, मैंने अनसिमेट्रिकल एल्केन लिए सबसे पहले। तो देखिए आप, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि एक्स कहाँ जा रहा है और एच कहाँ जा रहा है हमारा, क्योंकि इसमें एम के और ए एम के एडिशन होते थे। ध्यान है मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको रूल, एक बार तो एच वहाँ जाता है जहाँ पर एच ज़्यादा हो, एक बार एच वहाँ जाता है जहाँ एच कम हो। इस तरीके से ये आपके चलता था एम के और एम के। सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों के पास बराबर बराबर एच होंगे तो कहीं पे भी जाके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल में तो एम के लगाने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए पहले ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए पहली बार में ही आपको। देखिए, जब हमें मोनोहेलाइड लगाना हो, यहाँ पे इस तरीके से पहले वाली कंडीशन मोनोहेलाइड लगाना हो, तो हमें एक तो एक्स चाहिएगा रिएजेंट के अंदर। देखिए रिएजेंट कैसे ध्यान रखे जाते हैं उसकी भी टेक्निक ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक एक्स चाहिए तो एक एक्स ले लिया, और दूसरा एच चाहिए तो एक एच ले लिया हमने। ठीक है, ये एक्स आपके सी एल बी आर आई कोई भी हो सकता है, एफ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन शो करता है। तो अब देखते हैं एच एक्स कौन सा एडिशन करेगा, मार्कोनिको एडिशन करेगा, एम के एडिशन शो करेगा। ओके, क्योंकि एम के एडिशन तो कहाँ होता है, ओनली एच बी आर एस टू ओ टू के केस में होता है। एच बी आर एस टू ओ टू के केस में कौन सा होता है, एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है आपका। तो मार्कोनिको एडिशन कहाँ होता, कैसे होता था, देखिए एच कहाँ जाता था आपके, जहाँ पर एच ज़्यादा हो। सीधी बात है, एच कहाँ जाता था, जहाँ पर एच ज़्यादा हो। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाता था, बगल वाले पे, और उस पॉजिटिव चार्ज पे फिर आपका एक्स माइनस आके अटैक करता था, और प्रोडक्ट किस तरीके से बनता था, देखिए यहाँ पर तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सी एस थ्री आ जाएगा। क्लियर है ये बात। ये आपके एंटी साइड से भी आ सकते हैं, सेम साइड से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हुआ, H प्लस आके ऐड हुआ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ये कौन सा एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये ज़रूर नोट करते जाइएगा आप, क्योंकि मैकेनिज्म्स में पहले बता चुका हूँ इन सभी के। H प्लस आके ऐड हुआ, CH3 बनाया, यहाँ पर H प्लस आया तो यहाँ पर आपके क्या बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस किसके पास आएगा, माइनस के पास, तो पॉजिटिव इधर बनेगा। और पॉजिटिव बन रहा है हमारा इंटरमीडिएट में, तो रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, जहाँ पर भी रीअरेंजमेंट हो वहाँ करवाना है हमें, फिर ही हमें एक्स को लाके ऐड करना है। क्लियर है, वो जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो और भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, एच बी आर एस टू टू, ये क्या करेगा, एम के एडिशन करेगा, पेरोक्साइड का यूज़ किया है इसलिए। ठीक है, और ये सिर्फ एच बी आर के साथ ही होता है एम के एडिशन। एच सी एल या एच आई लोगे और एस टू टू ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एम के एडिशन ही करेंगे। ठीक है, एम के एडिशन ओनली एंड ओनली एच बी आर एस टू ओ टू के साथ ही करवाना है। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे एंटी एडिशन कैसे करवाएंगे, एम के एडिशन कैसे करवाएंगे। एच कहाँ जाएगा आपका, ये वाला एच जहाँ पर एच कम है, तो यहाँ पे इस बार आएगा एच। ठीक है, और इधर क्या आएगा, एक्स। तो ये एम के एडिशन होता है और ये एम के एडिशन होता है आपका। इस तरीके से पेरोक्साइड अगर आ जाता है और एच बी आर आ जाता है तो एम के एडिशन करवाना। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमें डाईएलाइड बनाने हैं, दोनों साइड एक्स लगाने हैं, तो हमें रिएजेंट भी कैसा लेना पड़ेगा जिसमें डाईएलाइड्स हो। ठीक है, X2 लेना पड़ेगा। ओके, CCl4 का बहुत ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर X2 डाईहेलाइड के तौर पे ऐड होगा और एंटी साइड से ऐड होगा, क्योंकि लोन पेयर को रिपल्शन को मिनिमाइज करना होता है हमें। और यहाँ पर तो एम के एम के जैसी कोई चीज़ होगी नहीं, क्योंकि दोनों एक्स ही आ रहे हैं, एच है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है,
तो इस तरीके से ये आके ऐड हो जाएंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स बनाएंगे। नेक्स्ट, अगर हमें इन दोनों की जगह अगर हमें इस वाले पे ऐड करना हो, मतलब एलाइलिक पोजीशन पे ऐड करना हो, है ना, फॉर एलाइलिक पोजीशन, तो उसके लिए भी कुछ खास रिएजेंट्स होते हैं। जैसे आप Cl2 डेल्टा ले लें, कुछ टेम्परेचर के साथ Cl2 यूज़ कर लें, या फिर एन ब्रोमो सक्सिनामाइड यूज़ करें। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का, देखिए ये एन हो गया आपका, ठीक है, एन पे ये ब्रोमो लगा दिया और सक्सिनामाइड इस तरीके से, ये एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर होता है। जनरली स्ट्रक्चर कोई पूछते नहीं है। और SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, देखिए वहाँ जो यूज़ किया था हमने पहले SNI के अंदर, वो SOCl2 था पिरिडीन के साथ, यहाँ पर SO2Cl2 है, ठीक। तो ये जो तीनों टाइप के रिएजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, आपके एलाइलिक पोजीशन पे लाकर ऐड करते हैं। जैसे NBS है तो इसके साथ Br है, तो Br तो आपके यहाँ पर Br आके लगेगा, अगर Cl2 यूज़ किया तो Cl आके लगेगा। तो मैं यहाँ पे X यूज़ कर लेता हूँ एलाइलिक पोजीशन के लिए, ठीक है। तो 4 तरीके के आपके रिएक्शंस होती है इसमें, जिसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है आपके। ये 2 सिंगल मोनोहेलाइड के लिए, ये डाइहेलाइड के लिए, और ये वाली एलाइलिक पोजीशन के लिए। इसीलिए मैं चार्ट फॉर्म में ही पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि किस किस टाइप की रिएक्शंस इसके साथ हो सकती है एल्कीन के साथ प्रिपरेशन करने के लिए। ये आइडिया सही रहेगा, लास्ट में हम पूरा एक ही चार्ट बनाएंगे इन सभी का, ठीक। तो अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है। इधर देखो ध्यान से, उल्टे भी बन सकते हैं, प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दे, रीजेंट दे दे, और आपसे पूछ ले कि सबस्ट्रेट क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पोजीशंस हो सकती है। देखो सीधी सी बात है, HBr यूज़ किया है, यानी HX यूज़ किया है इसने, तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सीधी सी बात है, जब नॉर्मल HBr हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल HBr जब यूज़ करते हैं तो वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, और एडिशन रिएक्शन कहाँ होती है, डबल बॉन्ड पे होती है। ये अंदाज़ा लग रहा है, यानी ये जो भी होगा वहाँ डबल बॉन्ड आ रहा होगा। अब इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें हम, तो वो डबल बॉन्ड कहाँ हो सकता है। देखिए ये रिंग तो है ही सही, और ये आपका जो ऊपर मिथाइल है ये भी है ही सही यहाँ पे, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब डबल बॉन्ड की बात करें, और ये जो आपके HBr आके जुड़े हैं, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, जिसमें आपके H यहाँ आके जुड़ जाए और Br इस पे आके जुड़ जाए और ऐसा प्रोडक्ट बना दे। और दूसरा आपके ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा दें, जिससे H यहाँ जुड़ जाए और Br यहाँ जुड़ जाए। देखिए आप ध्यान से, Br हमें यहाँ लाना है, तो ये दोनों पोजीशंस हो सकती है डबल बॉन्ड की। अब ये मत बोलिएगा कि इधर भी लगा दो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशंस हो सकती है डबल बॉन्ड के लिए। ओके, अब अगर इससे हमें करना हो तो भी ये बन जाएगा, हमें HBr ऐड होके, सीधी सी बात है। और इस पे ऐड करना हो तो भी HBr हमारा मिल जाएगा, क्योंकि देखिए HBr में H कहाँ जाता है, जहाँ पर H ज़्यादा हो, और यहाँ पर H ज़्यादा इस पोजीशन पे, तो H यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा। इधर भी देखें इन दोनों में, तो H ज़्यादा किधर है आपके, इस वाली पोजीशन पे, क्योंकि इधर तो H है ही नहीं। ओके, तो H इधर ऐड हो जाएगा और Br इधर ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है Br ऐड होने की। क्लियर बात, ये M के एडिशन था। एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। देखिए अगर कभी जैसे अगेन HBr ही लिया, जो कि क्या कराता है, M के एडिशन करवाता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कभी अगर इस तरीके से एल्कीन आ जाए, ये है, ठीक है, और इसके साथ आपके -I ग्रुप जुड़ जाए, जैसे लाइक CF3 या CCl3, ठीक। अब गेम चेंज हो जाता है। अब जो रटके जाते हैं ना खाली ऊपर ऊपर से पढ़ के कि हमें जब भी HX आए तो M के एडिशन करवा देना है, तो वो यहाँ गलत हो जाएंगे। अब वो लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जहाँ H कहाँ ला के जोड़ेंगे, जहाँ H ज़्यादा है इसके पास ला के जोड़ देंगे, और Br किसके पास ला के जोड़ देंगे, जिसके पास H कम है, ठीक है। और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे। ये आपके CH जहाँ कम है, H जहाँ कम है वहाँ तो ला के जोड़ दिया Br, और जहाँ पर H ज़्यादा है वहाँ पर ला के जोड़ दिया H, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, जो कि रॉन्ग है, जो कि क्या है, रॉन्ग। इसीलिए कहता हूँ कि हर चीज़ मैकेनिज़्म से पढ़ें आप,
देखिए इसमें होगा क्या, मैकेनिज्म वाइज चलते हैं। ये CF3, ठीक है, ये CH, यहाँ पे प्लस माइनस बनेंगे, तो प्लस किधर बनेगा आप खुद सोचिए। ये मैंने बॉन्ड एक हटा दिया है, अब प्लस माइनस डिसाइड करिए कहाँ पर प्लस ज़्यादा स्टेबल है। प्लस इधर स्टेबल रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पर प्लस लगा दिया तो वो कभी स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो इस बार हम माइनस देंगे इस जगह और प्लस देंगे इस जगह, ये सिर्फ इंडिकेशन के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब देखिए H प्लस कहाँ जाएगा आपका, माइनस के पास, तो H कहाँ आके जुड़ेगा, इस जगह पे, और Br कहाँ जाके जुड़ेगा, प्लस वाले के अट्रैक्शन पे, Br माइनस, क्योंकि माइनस की तरफ प्लस अट्रैक्ट होगा और प्लस की तरफ माइनस अट्रैक्ट होगा, सीधी सी बात है। तो देखिए ये तो एम के एडिशन जैसा दिख रहा है, क्योंकि H कहाँ चला गया, जहाँ H कम थे, और माइनस कहाँ चला गया, जहाँ H ज़्यादा थे, है ना। तो ऐसा इन रिएजेंट से डिसाइड नहीं होता है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी देखना होता है, और मैकेनिज्म वाइज ध्यान रखना होता है। तो ऐसे जब कभी एग्जांपल्स आते हैं तो ध्यान रखिएगा और रटिएगा मत कि जब भी HX दिखा M के एडिशन कर दो, H को वहाँ जोड़ दो जहाँ H ज़्यादा है। ऐसे जब एग्जांपल्स अगर आ गए तो फिर गलत करके आ जाओगे और ऐसा प्रोडक्ट बना के आ जाओगे, जबकि बनना कैसा चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्लियर है ये बात, है ना। तो मैकेनिज़म्स को ध्यान रखिए, रिएक्शन मैकेनिज़्म जो पढ़ाई है उसके मैकेनिज़म्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार देखिए, क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा तो बार बार वो स्ट्राइक करेंगे आपको ला ला के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी एल्काइन की। देखिए एल्काइन से सबसे पहले क्या करो कि एल्कीन बना दो, ठीक। एक बॉन्ड कम करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 H जोड़ देते हैं उसके साथ, और थोड़ा हमें यहाँ पर कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं रिएक्शन की रेट अच्छी रखने के लिए। वो आपके कैटलिस्ट कोई भी हो सकते हैं, निकल, PD, PT, ठीक है, इस टाइप से। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, जिसमें आपके क्या होता है, जो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, वहाँ पर दोनों जगह पे HH सिन साइड से आके जुड़ते हैं इस तरीके से, है ना, और एक बॉन्ड कम कर डालते हैं। दोबारा कराओगे तो और एक बॉन्ड कम हो जाएगा, एल्केन बन जाएगी आपके पास, ठीक है। दोबारा अगर ये रिएजेंट्स ले लोगे तो ये क्या बना देगा, यहाँ पर एल्केन बना देगा, एक और बॉन्ड कम कर देगा HH यहाँ पर जुड़ करके, ठीक है। तो सिन एडिशन होता है ये आपका, कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है H2 का, जिसमें ये आपके ये वाला जो बॉन्ड होता है H2 में, ये ब्रेक होने लगता है और इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगते हैं आपके। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजनेशन करवा दो। इसका एल्कीन बनाया, एल्कीन पे कैसे ऐड करना है हम जानते हैं, या फिर एल्कीन से एल्केन बनाया और एल्केन पे कैसे ऐड करना है वो भी हम आसानी से जानते हैं। और चाहो तो डायरेक्ट HX भी ला कर ऐड कर सकते हो, तो एक जगह पे H और एक जगह पे X आके ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड बीच में ही रह जाएगा। फिर दोबारा एक और HX ले आओ तो दोबारा एक एक बॉन्ड कम हो जाएंगे और यहाँ पर 2 X आके ऐड हो जाएंगे आपके। जैसे एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, अगर हम सिंपल सी एल्काइन लें, ये ठीक है, ये वाली एल्काइन अगर लें और हमें यहाँ लाना है जैसे कि लाइक HBr, ओके। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो सीधी सी बात है, एक जगह H और एक जगह Br आएंगे और एक बॉन्ड कम हो जाएगा हमारे पास, ये एक जगह H आ गया और एक जगह Br आ गया, सिमेट्रिकल है इसलिए किधर भी ऐड कर दो, अभी कोई इश्यू नहीं है। दोबारा से अगर HBr आ जाता है तो अगेन एक जगह H एक जगह Br आएगा, तो ये CH2 है ऑलरेडी, है ना, तो ये Br और ये आपके यहाँ पर CHBr ऑलरेडी था, तो इसके जगह पे एक और H आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, देखिए कंपाउंड कैसा बन गया, ध्यान से देखो, CH2 है और दोनों साइड क्या है इसके, Br है। तो इस टाइप से भी बना सकते हो, वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट कैसा पूछ रहा है। इस टाइप से भी आप बना सकते हो, या फिर इसको एल्कीन बना दो पहले हाइड्रोजनेशन करवा के, उसके बाद ला के ऐड कर दो HBr, अगर आपको एक ही HBr ऐड करना है बिना डबल बॉन्ड के तो, ठीक है। या फिर इसको पूरा एल्केन बना के फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा दो Br2H के साथ रिएक्शन करवा के, तब भी आपको मोनोहेलाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि मोनोहेलाइड पूछ रहे हैं कि डाईहेलाइड्स वगैरह पूछ रहे हैं,
तो आप एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आप आसानी से जान जाओगे। अच्छा, एक और चीज़ लेक्चर ख़त्म होने के पहले, अभी अभी आपने देखा कि हमने एल्केन से भी बनाया, एल्कीन से भी एल्काइल हैलाइड बनाया, ठीक है, और एल्काइन से भी बनाया। ये जो हमने इन तीनों से बनाया है RX, है ना, यही आप जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हैं तो वो एल्केन्स की रिएक्शन में आता है, और यही सारी रिएक्शन इसकी प्रिपरेशन में आ रही है। तो इसलिए जो हाइड्रोकार्बन आपके चैप्टर बचा हुआ था 11th के सेक्शन में, वो इस तरीके से धीरे धीरे करके सारी रिएक्शंस कवर हो जाएगी उसकी, है ना, और जो कुछ 2-3 रिएक्शन बच जाएगी वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन चैप्टर का आपके अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि हम रिएक्शन मैकेनिज्म में भी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, और ये इस तरीके से एक एक रिएक्शन करके ये भी कवर हो जाएगी उसकी। तो कोई रिएक्शन हम नहीं छोड़ेंगे, आपके पूरी रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? आप अभी के लिए फोकस करिए रिएक्शन मैकेनिज्म पे, जिसमें सब वो सारे आप मैकेनिज्म प्रैक्टिस करिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बार बार पढ़िए, ताकि जब हम एग्जांपल्स करेंगे और धीरे धीरे चैप्टर्स जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत यूज़ आता जाएगा उसका। ओके, थैंक यू।